नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल सोमवार से वर्किंग डे आरएसएसबी बोर्ड का फिर से स्टार्ट हो जाएगा और सोमवार से लेकर अगले शुक्रवार से पहले पहले अपना रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आज हम एक बार फिर जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस करेंगे। डेली मेरे पास जो पूरे राजस्थान से हैं वो सभी एल से भाइयों के कम से कम दिन में ये मान के चलो कि 100 कॉल मेरे पास डेली आ रहे हैं। तो उन कॉल्स में ज़्यादातर जो लड़कों के नंबर है वो लड़कों के नंबर मैं आपसे साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किस कैटेगरी में कितने लड़कों को सबसे ज़्यादा लड़के आ रहे हैं। राजस्थान में ये मान के चलो कि 95 प्लस जो नंबर है वो ऐसा मान के चलो 100 से 150 लड़कों के नंबर 95 से प्लस होंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लड़कों के नंबर 95 प्लस होंगे। उसके बाद बात आती है 90 से 95 के बीच। जो सबसे ज़्यादा जो लड़के हैं वो 90 से 95 के बीच में हैं। तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि 90 जो प्लस है वो जनरल कैटेगरी से फिलअप हो जाएगी। उसके बाद 89 के आसपास है वो थोड़ी बहुत जनरल में और बाकी ओबीसी कैटेगरी में आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी 89 88 ये ओबीसी कैटेगरी से फिलअप हो जाएगी। ऐसा मान कर चलो कि जो ओबीसी की सीटें हैं वो 1.5 क्वेश्चन पर या 2 क्वेश्चन तक रुक जाएगी। बाकी जबकि 2 गुना की जो मेरिट जाएगी वो मैं मान कर चलता हूँ कि 4 क्वेश्चन जो फाइनल मेरिट रहेगी उसे 4 या 4.5 क्वेश्चन ऊपर मेरिट रहेगी। और जैसे अगर 88 फाइनल मेरिट रहेगी तो 84 83 तक 2 गुना तक सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी। बात रही फीमेल की, तो फीमेल की ये मान के चलो जो लड़कों की जो मेरिट रहेगी उससे 1.5 गुना और 2 गुना तो काफ़ी डाउन तक आएगी। पर जो फाइनल मेरिट रहेगी वो ये मान कर चलो कि जनरल की 2-2.5% लड़कों से कम, जबकि ओबीसी से जो लड़कों की रहेगी वो ओबीसी लड़कियों की 3-3.5 क्वेश्चन डाउन तक रहने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी एससी एसटी कैटेगरियों की ऐसे मान के चलो कि 4-5 क्वेश्चन लड़कों से डाउन लड़कियों की रहेगी। एमबीसी की लड़कों की मेरिट है वो ओबीसी लड़कों से 1 या 1.5% डाउन रहेगी। एससी की जो मेरिट है वो 84-85 क्वेश्चन रहेगी और जो एसटी की मेरिट है वो 80 और 81 क्वेश्चन फाइनल मेरिट रहेगी। क्योंकि ये जो मैंने डाटा जो तैयार किया है वो सभी लड़कों के जो कॉल आ रहे हैं उनके आधार पर डाटा तैयार किया है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो लड़कों के कॉल आ रहे हैं वो ओबीसी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस और उसके बाद जनरल कैटेगरी और एससी एसटी लड़कों के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। एमबीसी लड़कों के कुछ ज़्यादा कॉल नहीं आ रहे, तो उसके आधार पर मैंने ये डाटा तैयार किया है। उनमें जो सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो ऐसा मान के चलो कि 85 से 95 क्वेश्चन के बीच में है। जो 95 हैं वो तो बहुत ही रेयर लड़के बोल रहे हैं कि हमारे 90 प्लस हैं, 95 प्लस हैं, 98 हैं और 100 प्लस वालों के तो बहुत ही कम। हालांकि 2-3 लड़कों के कमेंट जरूर आए कि हमारी 100 प्लस है, तो ऐसे लड़के तो बहुत ही कम है जिनके 100 प्लस हो रहे हैं। मेरा तो ये मानना है अभी कि राजस्थान में जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें 10 या 15 लड़के ही 100 प्लस होंगे। बाकी जो 95 प्लस है अगर वो 100 से 150 तक भी होते हैं तो मैंने ये मेरिट बताई है। 95 प्लस अगर राजस्थान में 150 प्लस भी लड़के निकलते हैं फाइनल आंसर के आने के बाद में तो ये मेरिट मैंने बताई है। अगर इससे कम लड़के होते हैं तो मेरिट हो सकता है एक आधा क्वेश्चन और भी डाउन आ जाए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है कि मेरिट जो होती है वो 70% और 75% के बीच में ही घूमती है। अब आप खुद आइडिया लगा लो कि 120 क्वेश्चन के कितने 70 या 75% बनते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जो मेरिट है वो 85 से 90 के बीच में सभी कैटेगरियों की रहने की उम्मीद है। बाकी कुछ लोग पीएच के भी कॉल आए थे, उन्होंने भी पूछा था कि हमारी मेरिट क्या रहनी चाहिएगा, कितने फार्म भरे हैं। तो मैं बता दूं कि उनकी जो मेरिट है वो ऐसा मान के चलो कि जिन्होंने फार्म अप्लाई किया है और जो सही में 40% विकलांगता को पार करते हैं तो उन सभी का सिलेक्शन श्योर रूप से हो जाएगा, उनको ज़्यादा निराशा हाथ नहीं लगेगी। जब 2018 का एग्ज़ाम हुआ था तब भी लोगों ने ये कहा था कि मेरिट 105 जाएगी, 107 जाएगी, 108 जाएगी, बल्कि कुछ कुछ लोगों ने तो कहा था कि 110 मेरिट जाएगी। पर जब मेरिट फाइनल में 98 क्वेश्चन ओबीसी की और 100 क्वेश्चन पर जनरल कैटेगरी का होता तो सब को आश्चर्य होता है कि इतनी कम मेरिट कैसे रहेगी रही थी।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ऐसे गिनने की बात आती है ना, लड़कों की 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते हैं और उसमें उस संख्या को 1486 तक ले जाते हैं, तो नंबर भी कम पड़ जाते हैं। जो आप अभी बोल रहे हो ना कि 90 प्लस है 95 प्लस है, ये सुनने में अच्छा लगता है कि 90 प्लस इसके हो रहे हैं उसके हो रहे हैं, पर जब उनको एक लाइन में खड़ा किया जाता है ना, तो वो इतने लड़के नहीं पाए जाते हैं और यही हकीकत होती है। ये रिज़ल्ट का एक प्रकार से हवा होता है कि अपन किसी के सुन लेते हैं कि उसके 95 आ रहे हैं, तो अपन कहते हैं कि उसके 95 आ रहे हैं, उसके 98 आ रहे हैं, उसके 100 आ रहे हैं तो मेरी 100 हो जाएगी, उसके इतने आ रहे हैं। बल्कि सच्चाई ये होती है कि कुछ कुछ पॉइंट पर लड़के होते भी नहीं हैं और कुछ पॉइंट पर बहुत कम लड़के होते हैं। कुछ नंबर पर जैसे 95 पर हो सकता है 10 लड़के ही हों, 94 पर कोई लड़का हो भी नहीं, 93 पर 50-60 लड़के हों। तो हर एक क्वेश्चन पर अगर आप ये मान कर चलो कि 30 से 35 लड़के हैं, तो अब एवरेज यही आता है। क्योंकि जहाँ स्टार्टिंग होती है जैसे 100 नंबर पर हो सकता है 2 लड़के हों, 99 पर 15 लड़के हों, 98 पर 30 लड़के हों, और नीचे जैसे जैसे आती जाएगी जैसे 90 पर हो सकता है 150 लड़के हों, तो 89 पर जैसे 200 लड़के हों। अगर इस प्रकार से काउंट करोगे आप, तो ये मान कर चलो कि जो फाइनल मेरिट है वो कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो डाउन जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से ज़रूर। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि जहाँ से अगर मेरिट लगभग 100 नंबर से स्टार्ट होती है तो वो 10-12 नंबर नीचे तो डाउन आराम से आएगी। तो इसलिए आप मेरिट के बारे में बेफिक्र रहिए और आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो भी सूचना देंगे वो बिल्कुल ही सही सूचना देंगे, गलत जानकारी हम किसी प्रकार की नहीं देंगे। इसके बाद कुछ लोग हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनका कह रहे हैं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, कहीं हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बाहर ना कर दें। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का किसी को भी बाहर नहीं करेगा, सभी को बार बार मौका मिलेगा। अगर आप पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नाम आता है और आप उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं जा पाते हो, तो भी ये डिपार्टमेंट आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए 7 से 10 दिन का टाइम देगा। आप दोबारा जाकर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। इसलिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में कमी रह जाती है जैसे जाति प्रमाण पत्र अंक तालिका में, तो ये बोर्ड आपको फिर से चांस देगा कि आप उसको करेक्शन करा के उसको दोबारा बोर्ड में प्रस्तुत कर दें। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो और वो उस भर्ती से बाहर हो गया हो। हाँ, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो वो अलग बात है। इसलिए डॉक्यूमेंट के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको डॉक्यूमेंट में कमियां हैं उनको अभी जल्दी से पूरा करा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र है वो तो सभी का वैसे भी नया बना हुआ है, अगर किसी का पुराना है तो वो नया बनवा लें। बाकी किसी की मार्कशीट है वो मार्कशीट अपने कॉलेज से स्कूल से है वो कलेक्ट कर लें। बाकी कोई भी अगर जानकारी होगी तो मैं आप उसके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।